नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल। स्वागत है आप सभी का शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्टरी के ऊपर। लेबर कॉन्ट्रैक्टरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप लोग बहुत ही अच्छा अर्निंग कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इनिशियल लेवल पे बहुत ही कम इन्वेस्ट करना होगा। आप मान सकते हैं ये विदाउट इन्वेस्टमेंट का एक बिजनेस है। लेबर कॉन्ट्रैक्टरी बिजनेस आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में कर सकते हैं, मैकेनिकल फील्ड में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में कर सकते हैं, हाउसकीपिंग में कर सकते हैं, सिक्योरिटी में कर सकते हैं। बहुत सारा जगह पे आप लेबर कॉन्ट्रैक्टरी कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। सेक्टर अलग अलग हो सकता है लेकिन बिजनेस करने का तरीका एक ही रहेगा। इस बिजनेस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं आप, कहीं पर भी इस बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में लेबर कॉन्ट्रैक्टरी कीजिए, ये काफी पॉपुलर है और यहाँ पर बहुत सारा लेबर लगता है, तो इसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो काफी ज्यादा रहता है और मैक्सिमम जो लेबर होते हैं उनमें से बहुत सारा लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं और उन लोगों के पास एक्सपीरियंस भी रहता है। तो अभी बात करेंगे किस तरह से आपको ये बिजनेस करना है और कितना इन्वेस्टमेंट आपको लग सकता है। देखिए दोस्तों, लेबर कॉन्ट्रैक्टरी करने के लिए आपको लेबर लोगों के साथ बहुत अच्छा सा एक लिंकअप होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाई किए हैं, आपके पास लेबर का कांटेक्ट नहीं है, तो मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ। आप जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया में बहुत सारा लेबर लोग रहते होंगे जो कंस्ट्रक्शन काम करते हैं। आप सिंपली उनका कांटेक्ट नंबर या फिर उनका एड्रेस ढूंढिए, उनका एड्रेस ढूंढ लीजिए और आप बहुत सारा जगह पे जाइए। उनके थ्रू आपको कांटेक्ट मिल जाएगा और भी लेबर का और भी मिस्त्री का। हर टाइप का लेबर रहना जरूरी है, जैसे कि मैसन हुआ, हेल्पर हुआ, कारपेंटर हुआ, फिटर हुआ। ये सब लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं और उनको आप शॉर्टलिस्टेड करिए स्किल के बेसिस पे। जिनका स्किल बहुत अच्छा है, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आप उनको एज ए टीम लीडर रख सकते हैं और उनके अंडर में आप हेल्पर भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक मजबूत टीम बन जाएगा। तो इस तरह से आप 10-15 लेबर से ही शुरू कीजिए। आपके पास 20 लेबर से कम है तो आप विदाउट लाइसेंस एक बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 20 लेबर है उसके या फिर उससे भी ज्यादा लेबर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है गवर्नमेंट वेबसाइट से। अगर आप रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके लिखिएगा। बहुत सारा लोग अगर कमेंट करते हैं तो मैं उसके ऊपर अलग सा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से आप लेबर लोगों के साथ कांटेक्ट करके लिंक आप बना के एक अच्छा सा टीम क्रिएट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या रहेगा, इनिशियल लेवल पे जो लेबर लोग होता है, पेमेंट करने के लिए कुछ पैसा आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए 30,000 to 40,000 या फिर 50,000 रहेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप काम पकड़ेंगे इनिशियल लेवल पे हो सकता है आपको पेमेंट ना मिले, तो उस टाइम पे लेबर लोगों को सही से आपको पेमेंट देने के लिए कुछ फिनेंशियल बैकअप आपके पास होना जरूरी है। आप दूसरा बिल या फिर मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को पैसा बाद में दे सकते हैं, लेकिन लेबर लोगों को आपको इमीडिएटली पैसा देना होगा। हर हफ्ता में या फिर पार्ट डे वाइज भी आपको पेमेंट करना होगा। तो एक फिनेंशियल बैकअप रहना जरूरी है। और रही बात ऑफिस की, तो इनिशियल लेवल पर अगर आपके पास ऑफिस भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन है तो बढ़िया है, क्योंकि वहां पर आके आप मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोगों से बात कर सकते हैं, लेबर लोगों से बात कर सकते हैं। तो एक ऑफिस रहेगा तो बढ़िया है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई बिल्डिंग है, आपका घर है, घर अच्छा जगह पे है और उसमें ऑफिस बनाने का अच्छा फैसिलिटी है, तो आप उसको ऑफिस बना दीजिए। अदरवाइज आप स्टार्टिंग में ऑफिस नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा। तो ये हो गया दोस्तों इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट। आप बात करते हैं किस तरह से आपको काम लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप दो तरह का काम ले सकते हैं, एक गवर्नमेंट काम ले सकते हैं, दूसरा आप प्राइवेट काम ले सकते हैं। गवर्नमेंट काम लेने के लिए आपको लाइसेंस का जरूरत होगा। तो मैं बोला था, आप लोग अगर कमेंट करेंगे किस तरह से लेबर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस निकाला जाता है तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप काम नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्राइवेट प्रोजेक्ट में जाके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपके पास लेबर है, उनको आप डिलीवर करना चाहते हैं ऐसा बोल के, ठीक है। तो इस तरह से आप 20-25 को कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे तो कोई ना कोई आपको तो हाँ बोल ही देगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं और आप उसमें लेबर सप्लाई कर सकते हैं। जब आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और अच्छा पेमेंट
और लेबर लोगों के साथ लिंक अप बहुत अच्छा से आपका हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली लेबर लोग ढूंढते ढूंढते आपके पास ही आएगा, आपको उनके पास जाना नहीं है, क्योंकि आप लॉयल है, आप सही से पेमेंट कर रहे हैं उनको, उन लोगों का एकोमोडेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और सबसे मेन बात, आप उन लोगों का इज्जत कर रहे हैं। तो ये चीज आप अगर आपके पास है तो आप इस बिजनेस में जरूर आगे बढ़ेंगे। जब आपका टीम स्ट्रांग होता जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, तब जाके आप और भी लेबर लोग ले सकते हैं, और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं किस तरह से आपको प्रॉफिट होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग में आपको कुछ रेट बताना नहीं है, आप डिस्कस कर लीजिए, जितना लेबर आप देंगे उस बेसिस पे आप कुछ परसेंटेज कमीशन लेंगे, और वो कितना कमीशन लेना है आप दोनों में बात कर लीजिए। ठीक है, तो आप बात करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, आप लेबर लोगों का कुछ अलग एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि उन लोगों का रहना खाना, ये थोड़ा सा आपको ये एक्सपेंस में आता है, तो आपको ध्यान रखना है आप जितना कमीशन ले रहे हैं आपका खर्चा उससे ज़्यादा ना हो। अगर ऐसा होगा तो आप इस बिजनेस में लॉस में चले जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रख के आप काम करेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लाखों तक आप इसमें कमा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। तो यही था इसका वीडियो दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।